देखिए, सभी मनुष्यों को एक निश्चित सीमित सांसों का भंडार मिला हुआ है। अब वो मनुष्य के ऊपर है कि उसे जल्दी-जल्दी लेकर खर्च कर दे या आराम-आराम से उस पर नियंत्रण करके उसे कम खर्च करे। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि जो ऋषि-मुनि होते हैं, वो ज़्यादा काल तक जी पाते हैं, ज़्यादा अवधि तक जी पाते हैं। क्यों मानेंगे आप? इस बात को मैं सार्थक करने के लिए कौन-सा प्रमाण दूँगा? देखिए, जो ऋषि-मुनि हैं, वो ज़्यादा भोजन का प्रयोग नहीं करते हैं, फिर भी जीवित रहते हैं ना ज़्यादा उम्र तक। वो क्या है? क्योंकि उनको अपने साँसों पर नियंत्रण है, इसीलिए वो ज़्यादा दिनों तक जीते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्या करते हैं जिससे उनके जो श्वास लेने की जो क्षमता है, वो संतुलित रहती है, वो उनके कंट्रोल में रहती है, नियंत्रित रहती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं, वो प्राणायाम में एक प्राणायाम करते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम की ऐसी अद्भुत महिमा है कि यह प्राणायाम करते हैं अगर आप, तो आपको भी अपने साँसों पर नियंत्रण हो जाएगा। उससे कितना खर्च करें या कितनी देर तक लें या कितनी देर तक छोड़ें। उज्जाई प्राणायाम योग के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक श्वास नियंत्रण करने की तकनीक है। इसे विजयी श्वास भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्राणायाम का प्रयोग करके जो साधक होता है, वह अपने मन व प्राण पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। यह प्राणायाम हमारे शरीर के स्वर यंत्र व गले की नाड़ियों को सक्रिय करता है। उज्जाई प्राणायाम में गले को संकुचित करके श्वास ली जाती है और छोड़ी जाती है। इससे हमारे शरीर में एयर रेजिस्टेंस बढ़ता है, यानी जो हवा का प्रतिरोध है वो बढ़ता है। इससे हमारे शरीर का जो अंग फेफड़ा है जिसका काम सांस लेने का है, वो जब भरता है तो लंबे समय तक भरता है। जब ज़्यादा देर तक भरता है तो उसका जो फेफड़े का आयतन है वो बढ़ जाता है और हमारे शरीर में प्राणिक ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ होने लगता है, जिससे प्राणायाम करने वाला बहुत ही परिपक्व होता है तभी कर पाता है। परिपक्वता की ओर अगर आप जब जैसे-जैसे जाते हैं, तो आपको उज्जाई प्राणायाम इसमें बहुत मदद करता है। उज्जाई प्राणायाम करने से वेगस नर्व जो कर्ण नाड़ी है, वह सक्रिय हो जाती है। योग अनुसंधानों के अनुसार जो उज्जाई प्राणायाम है, ये इंसोम्निया में बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होता है। इंसोम्निया क्या है? जो नींद ना आने की बीमारी है, जिसको नींद नहीं आती है, उसको उज्जाई प्राणायाम करने के लिए कहा जाता है। ये तो हो गए आपके उज्जाई प्राणायाम करने के फायदे। अब समझ लीजिए कि इसे किया कैसे जाएगा। इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी आसन में बैठ जाइए। जैसे मैं अभी सुख आसन में बैठा हुआ हूँ। प्राणायाम करने के लिए कौन-कौन से आसन का प्रयोग किया जा सकता है, वो मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर आपको नहीं आता कि प्राणायाम करते हुए कैसे बैठें, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, बैठते हुए ऐसे बैठें कि ताकि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है पूरी सीधी रहे। इसे करते हुए आप अपनी आँखें बंद रखें। अभी मैं आपको करके दिखाऊँगा। देखिए, इसे करने के लिए अब जब आप बैठ गए हैं तो अब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। अब आप उज्जाई प्राणायाम करने के लिए एकदम तैयार हैं। अपने हाथों को जो ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए और रखने के बाद आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। फिर आप जब श्वास लेते समय ना इस गले को थोड़ा-सा ऐसे संकुचित कर लीजिए, ऐसे करके। ये थोड़ा-सा ठोडी इधर कर लीजिए। ये माइन्यूट सा अंतर है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। इसे करने के लिए इसे आपको समझना पड़ेगा। आप जब श्वास लेते हुए ऐसे थोड़ा-सा कर लें ताकि जो गले से घर्षण हो आवाज़ से मैं आपको बताता हूँ। ऐसे
ऐसे फिर से लेना है, ऐसे सीधा है, ऐसे आपका गला ऐसे सीधा हो और ऐसे थोड़ा सा तिरछा कर लेना है, ऐसे फिर सांस लेना है। ऐसे छोड़ना है। अगर आप नए साधक हैं तो आपको ये करने में दिक्कत होगी, खांसी भी आएगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप ऐसे रोक रोक के भी कर सकते हैं। इस आसन को आप रख लीजिए, सीधी रखिए और ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें ना जो गले में कंपन हो रहा है ना, उससे जो है जो श्वास की गति है वो अवरोधक हो जाती है, प्रतिरोधक हो जाती है, उसमें रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिससे सांसों के लेने की जो सांसों पर नियंत्रण हो जाता है हमारा। तो ये हो गया आपका उज्जाई प्राणायाम। इस प्राणायाम से आप अपने सांसों को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब मैं और भी वीडियो लाऊं स्वास्थ्य पर तो आपको मिल जाए। अब इससे अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि प्राणायाम अगर आप करते हैं तो भ्रामरी प्राणायाम करते करते हम धीरे धीरे जब अंत ख़त्म करते हैं प्राणायाम, तो ये उसको पूरा करता है, कंप्लीट करता है। तो इस प्राणायाम की वीडियो ये रही, ज़रूर देखें।